सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 7.2। पाठ का नाम है आ रही रवि की सवारी। इस पाठ के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में 7 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रवर्तक अर्थात शुरुआत करने वाला या जनक भी बोल सकते हो। उन्होंने अपनी सुदीर्घ साहित्य यात्रा में, सुदीर्घ मतलब बहुत सारे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने साहित्य रचना किए हैं, है ना। इसलिए सुदीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा और सु मतलब बहुत ही अच्छा, लंबा, है ना, लंबा साहित्यिक जीवन, है ना। तो साहित्यिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की। मधुशाला उनकी सर्वाधिक चर्चित रचना है। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएं मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें हैं। दो चट्टानें के लिए उन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 2003 में 96 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, सुबह का पिक्चर देखने से अच्छा समझ में आएगा। सुबह का समय है ना। फूल बढ़िया खिले हुए हैं और कलियां भी हैं, है ना। और अगल बगल पूरे हरे भरे पहाड़ ऐसा सब दिख रहा है। आइए शुरू करते हैं पाठ। आ रही रवि की सवारी। रवि किसको बोलते हैं? सूर्य को, है ना। सवारी जानते हो, जिसमें वाहन बोल सकते हो, है ना। जैसे पहले के समय में रथ हुआ करता था, है ना। तो जिस किसी में भी बैठ के जाते थे उसको सवारी बोलते हैं, है ना। तो आ रही रवि की सवारी मतलब सूर्य की सवारी आ रही है। नव किरण का रथ सजा, कली कुसुम से पथ सजा, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। ये यहाँ पर देखिए, आ रही रवि की सवारी मतलब सूर्योदय का समय है। सुबह के समय का, सूर्योदय के समय का कवि जो है सुंदर चित्रण कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या हो रही है? सूर्य जो है ना, रवि की सवारी आ रही है। रवि की सवारी आ रही है और क्या क्या हो रहा है, कैसे आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो पूरा देखते हैं, है ना। नव किरण का रथ सजा, कली कुसुम से पथ सजा है ना। नव किरण मतलब सूर्य की जो प्रथम किरणें हैं, है ना। सूर्य की प्रथम किरणें अभी के समय में अभी आप लोग देखेंगे तो सुबह का जो किरण है बहुत ही मनमोहक और बहुत ही लाभदायक तो होता ही है। साथ में अभी ठंड के मौसम है तो बहुत अच्छा लगता है ना। उसकी जो सूर्य की किरण है जो है ना, हमको अच्छा लगता है ना। नौ किरण का रथ सजा, और उसकी जो किरणें हैं, जो प्रकाश निकलते हैं, है ना, किरणें निकलती है
उसी को क्या बोल रहे हैं, उसका रथ है ना, उसके जो चारों ओर जो प्रकाश है ना, रोशनी है, उसको उसका रथ है करके बोल रहे हैं। और कली कुसुम से पथ सजा है। कली और कुसुम, कुसुम बोलते हैं फूल को, है ना, और कली किसको बोलते हैं, जो फूल खिला नहीं रहता है ना, बंधा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं कली, है ना। कली जो ही फूलने के बाद फूल बन जाता है ना। और पथ मतलब रास्ता, तो कली कुसुम से पथ सजा है ना। सूर्योदय के आगमन के समय उसकी कैसा सजा हुआ है, कलियों और फूलों से उसका जो रास्ता है वो सजा हुआ है। अब रास्ता कहने का मतलब क्या, चारों ओर जिधर भी देखो उधर तालाबों में कमल के फूल है ना, और अन्य जगहों में नाना प्रकार के जो फूल है ना, वो सब खिले हुए हैं। चाहे वो हम जो जिन फूलों को हम लगाते हैं वो भी, और जिसको हम यूं ही छोड़ देते हैं खेतों में या फिर अन्य जो खाली जगहों में जो फूले रहते हैं, उन सभी को, है ना। तो ये जो सूर्य के आगमन के लिए जो रास्ता कैसे सजा हुआ है, फूलों और कलियों से, है ना। और आगे क्या हो रहा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादलों से अनुचरों ने, बादलों से मतलब बादलों के जैसे, है ना। यहाँ बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, मतलब बादल के को ही क्या बोल रहे हैं, अनुचर, अनुचर मतलब सेवक, है ना। और जो बादल आसमान में दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो रवि के, सूर्य के क्या है, सेवक है, उसके पीछे या उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसीलिए उसको बोल रहे हैं बादलों को सूर्य के सेवक हैं, नौकर हैं, है ना। जो पीछे जैसे चलते हैं ना राजा महाराजा, या आजकल जो नेता लोग होते हैं उसके पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं, तो वैसे ही ठीक उसके पीछे सेवक लोग चल रहे हैं, है ना। और वो कैसे हैं, स्वर्ण की पोशाक धारी, स्वर्ण की, स्वर्ण मतलब सुनहरे रंग के पोशाकधारी, पहनी हुई मतलब पोशाक मतलब पहनावा, है ना। सुनहरे रंग के वो कपड़े पहने हुए हैं, बोल रहे हैं। अब सुनहरा रंग की कैसे, सूर्य की रोशनी बादल में पड़ने के कारण वो सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि उसके जो सेवक है ना, सूर्य के या रवि के जो सेवक है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य की किरण पड़ने से वो भी सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, है ना। आ रही रवि की सवारी, इस प्रकार से उसकी सवारी जो है वो सजी हुई है ना। आइए आगे देखते हैं। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी। ये विहग, विहग किसको बोलते हैं, पक्षी को, चिड़िया को, है ना। तो विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, चिड़िया जो है, और बंदी और चारण, बंदी मतलब बाकी जो जितने भी जो लोग हैं वो सभी, है ना। और चारण मतलब पहले के समय में राजाओं का यश गान करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए कवि होते थे, है ना। कवि या जो भी लोग होते थे उसकी प्रशंसा के लिए कुछ भी अ, गायन करते थे, गा गा कर लोग को बताते थे, उसी को चारण बोलते हैं, है ना। तो विहग बंदी और जो चारण है ना, यश गान करने वाले, वो सभी उनके यश गान कर रहे हैं, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, है ना, प्रसिद्धि। वो तो उसको क्या कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, गा रहे हैं, गा गा कर बता रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। ठीक ठीक है। और सूर्य के आने से और क्या हो रहा है,
छोड़कर मैदान भागी, मतलब अब मैदान छोड़कर भाग गई कौन? तारकों की फौज। तारकों, फौज, फौज का मतलब एक रहेंगे उसको तो नहीं बोलेंगे फौज, है ना। बहुत सारी जो कोई भी चीज, किसी कोई भी चीज़ होंगे, है ना, तो उसको बोलेंगे सेना में। आप देखे होंगे सेना भी एक को नहीं बोलेंगे, उसमें चार पांच या उससे भी जो ज़्यादा एक से अधिक होंगे, है ना, तो उसको बोलेंगे भाई फौज, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो यहाँ तारकों की फौज मतलब तारे जो है, रात में जो तारे हैं, है ना, उसकी जो फौज है, तारों की जो फौज है वो मैदान छोड़कर भाग चुकी है ना, या भाग गई है या भाग रही है। क्यों भाई? सूर्य के आने से अब तारे जो है दिखाई नहीं देंगे अब, है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि मैदान छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। सूर्य के आने से जितने भी तारे हैं वो अब मैदान छोड़कर भाग चुकी है ना, या भाग रहे हैं। आ रही रवि की सवारी, इस प्रकार से रवि की सवारी ऐसी आ रही है, और उसके आने से क्या क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। लोग जो है पक्षी और बंदी या जो लोग हैं, है ना, और जो चारण है, ये सभी क्या कर रहे हैं? रवि की सवारी आने से गायन कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, है ना। और उससे क्या हो रहा है? तारों की जो फौज है ना, आसमान में जो तारे हैं, है ना, उसी को बोल रहे हैं फौज, है ना, तारकों की फौज। तो उसकी जो फौज है, तारे हैं, वो भी मैदान छोड़कर क्या हो रहे हैं? भाग रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। चाहत चाहता उछलूं विजय कहा, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, है ना। यहाँ अब कवि के मन में हो रहा है कि चाहता, मन करता है, उछलूं विजय कहा, मतलब विजय को वो उछल उछल कर वो लोगों को बताना, या उस चीज को महसूस करना चाहता है कवि, है ना। उछलो चाहता उछलो विजय कहा, पर ठिठकता देख कर यह, ठीक है, वो चाहता तो है कि मैं क्या करूं? यश गान करूं, है ना, यश गान करूं मैं भी, है ना, और उछल उछल कर या खुशी मनाऊं, है ना, इस विजय का खुशी मनाऊं। लेकिन मैं ठिठक जाता हूँ। क्यों ठिठक जाता हूँ? पर ठिठकता देख कर यह, क्या चीज को देख कर ठिठक ठिठक जाता है कभी? रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, ठीक है। रात का राजा अर्थात रात का राजा यहाँ पर चंद्रमा को कहा गया है ना, चांद को कहा गया है। क्यों भाई? रात में, दिन में जैसे सूर्य उगता है, वैसे ही रात में कौन उगता है? चंद्रमा उगता है ना। इसलिए यहाँ पर बोला गया है रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। अब राह में बनकर भिखारी खड़ा कहने का मतलब क्या है? कि भाई यहाँ आप लोग देखे होंगे सूर्योदय तो होता ही है ना। सूर्योदय के साथ साथ एक तरफ कभी कभी साथ ही साथ चांद भी दिखता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है ना। और चंद्रमा के आने से अंधेरा हो जाता है ना। चंद्रमा के आने से अंधेरा होता या अंधेरे में चंद्रमा चांद निकलता है ना। तो यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब इधर सूर्य तो उग ही रहा है, साथ में चांद भी दिखाई दे रहा है ना। सूर्य जो है सुबह सुबह जो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है ना, उसकी रोशनी तेज नहीं होती है। तो ऐसे में क्या है, चांद एक तरफ चांद भी दिखाई देते रहता है और सूर्य भी दिखाई देता रहता है ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि रात का राजा खड़ा है, मतलब चांद भी दिखाई दिखाई दे रहा है। और वो चांद किस रूप में खड़ा है? भिखारी बनकर। भिखारी बनकर कहने का मतलब क्या? भिखारी मतलब जिसके पास कुछ ना हो या बहुत ज़्यादा गरीब, है ना, उसी जो भीख मांगे। तो यहाँ पर किस चीज़ का भीख मांग रहा है चांद जो है? कि मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना, क्षमा कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। ऐसा करके वो ऐसा भीख मांग रहा है, मतलब
मुझे जाने दीजिए, अपने जाने के लिए वो भीख मांग रहा है, जाने दीजिए करके, है ना। कौन? रात का राजा अर्थात चंद्रमा, चांद, है ना। तो रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। अनुचर, अनुचर अर्थात सेवक, बता दिया था मैं, है ना। बंदी और चारण, पुराने समय में राजा के यश गाने वाले, उसी को बंदी और चारण बोल रहे हैं, है ना। और विहग मतलब पक्षी, चिड़िया। आइए इस तरह से ये कविता पूरी हो गई।